हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेजफुल। हम पढ़े 11th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे हम पढ़े चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। आज हम कवर करेंगे न्यू टॉपिक दैट इज रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। सो व्हाट इज द टॉपिक? रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। उसको हम और एक नाम दे सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। What is our question? Role of profit in business, or else you can say importance of profit in business. अभी ये क्वेश्चन को समझने के लिए आपको सिर्फ एक ट्रिक यूज करना है, दैट इज यू हैव टू आस्क व्हाई देयर इज अ नीड टू अर्न अ प्रॉफिट। आप क्वेश्चन क्या पूछोगे? व्हाई देयर इज अ नीड टू अर्न अ प्रॉफिट। अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा कि हमें प्रॉफिट क्यों लगता है, सिर्फ आपको इतना पूछना है। अगर आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा तो ऑटोमेटिकली आपको पॉइंट्स याद हो जाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड टू अर्न अ प्रॉफिट। हमें बिजनेस में प्रॉफिट क्यों चाहिए, सिर्फ इतना पूछना है तो आपको आंसर्स मिलेंगे। ये सब पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। एंड यस स्टूडेंट्स, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इसी तरह मुझे प्यार एंड सपोर्ट देते रहिए। सो यस, विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। यू नो वेरी वेल कि इन्वेस्टर्स बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते, राइट? इन्वेस्टर इन्वेस्ट द फंड्स इनटू द कंपनी। अगर इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट किया हमारी कंपनी में तो ऑफ कोर्स दे विल एक्सपेक्ट सम रिटर्न फ्रॉम अस, राइट? और अगर हमें उनको रिटर्न करना है, हमें उनको फंड्स रिटर्न करना है, तो हमारे बिजनेस में क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ अस। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया। आपने मेरी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट किया? बिकॉज आपको कुछ तो रिटर्न्स चाहिए, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। तो मैं आपको रिटर्न्स कब कर पाऊंगी? जब मेरे बिजनेस में प्रॉफिट होगा। जब तक मुझे प्रॉफिट नहीं होगा तब तक मैं आपको प्रॉफिट दे पाऊंगी क्या? नहीं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ इनफ प्रॉफिट इन द बिजनेस सो दैट हम इन्वेस्टर्स को क्या कर पाए? रिटर्न्स दे पाए। नेक्स्ट वन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यू नो वेरी वेल कि मार्केट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। मार्केट में टेस्ट चेंज होता है, कस्टमर के प्रेफरेंस चेंज होते हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक चेंज होते हैं। सो हमें क्या कंडक्ट करना होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अभी अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंडक्ट करना है तो हमें नंबर ऑफ मेंबर्स लगेंगे, हमें टीम मेंबर्स लगेंगे, हमें एम्प्लॉयज लगेंगे। अभी एम्प्लॉयज को हमें क्या करना होगा? ज्यादा सैलरी देना पड़ेगा, क्योंकि दे आर यूज्ड टू कंडक्ट R&D। वो मार्केट सर्वे करेंगे, इनोवेशन बिजनेस में लाएंगे, टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाएंगे। सो ये सब के लिए मेरे बिजनेस में क्या होगा? ज्यादा खर्चा होगा। सो वो सब खर्चे के लिए हमारे बिजनेस में क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम R&D को कंडक्ट करते हैं तो हमारे बिजनेस में उतना प्रॉफिट होना चाहिए कि हम जो भी एक्सपेंसेस है उसको क्या कर पाए? ओवरकम कर पाए। सो इफ यू वांट टू कंडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर आपको मार्केट सर्वे करना है, बिजनेस में टेक्नोलॉजी को चेंज करना है, न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लाना है, सो आपके बिजनेस में क्या होना चाहिए? इनफ प्रॉफिट होना चाहिए। तभी जाके हम क्या कर पाएंगे? R&D कंडक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ग्रोथ एंड एक्सपांशन। यस, जब हम छोटा सा बिजनेस शुरू करते नया नया, तभी हम ग्रोथ के बारे में नहीं सोचते, बट एट अ सर्टेन पॉइंट वी यूज्ड टू थिंक कि हमारा बिजनेस क्या होना चाहिए? ग्रो होना चाहिए, एक्सपांड होना चाहिए। अगर आपको एक नया ब्रांच ओपन करना है, आपके बिजनेस में आपको चेंजेस लाना है, आपको टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाना है, आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंडक्ट करना है, सो फॉर ऑल दिस एक्टिविटी हमें अपने बिजनेस में क्या चाहिए? दैट इज इनफ प्रॉफिट। जब तक हमारे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा, ना तो हम बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, ना तो बिजनेस को एक्सपांड कर पाएंगे। सो फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, our business should have a enough profit. Okay. Next one, increases efficiency. Yes, again efficiency का पहले हम मतलब समझते हैं। efficiency का मतलब होता है smooth flow of business, सब कुछ सही तरीके से चलना। अभी सब कुछ सही तरीके से कब चलेगा? जब बिजनेस में क्या होगा? इनफ प्रॉफिट। अगर हमारे बिजनेस में इनफ प्रॉफिट है तो हम हर एक का पेमेंट टाइम पे कर पाएंगे। That is, we will able to make a payment of electricity bill on time. We can say water supply bill on time, right? Next thing we can say payment to the employees on time, workers on time. और जो रॉ मटेरियल का खर्चा होगा, स्टेशनरी का खर्चा होगा, वो जो भी हमारे खर्चे रूटीन एक्सपेंसेस है, वो सबका पेमेंट हम क्या कर पाएंगे? टाइम पे पे कर पाएंगे। और अगर हमने हर एक पेमेंट को टाइम पे क्लियर किया तो ऑटोमेटिकली हमारा बिजनेस क्या होगा? एफिशिएंटली रन होगा, स्मूथली रन
रन होगा एंड अवर बिजनेस इज गोइंग टू एग्जिस्ट इन द लॉन्ग टर्म। बट वो कब पॉसिबल होगा? जब हमारे बिजनेस में इनफ प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट वन दैट इज मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। अभी लाइवलीहुड का मतलब होता है रहन सहन, और यू कैन से वे ऑफ लिविंग, और वी कैन से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अभी कोई भी बिजनेस का वे ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या खुद के एम्प्लॉयज का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ओनर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फैमिली मेंबर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर इम्प्रूव करना है तो हमारे बिजनेस में क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। हम आपका एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप पहले कुछ भी अर्न नहीं करते थे, ठीक है, एज अ स्टूडेंट्स यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, बट नाउ यू स्टार्टेड अर्निंग समथिंग। आप 5000 रुपीज अर्न करना शुरू किया, तो अगर 5000 रुपीज यू आर स्टार्टेड अर्निंग, तो आपके पास पहले कुछ भी पैसा नहीं था, बट नाउ यू आर अर्निंग समथिंग, तो आपका वे ऑफ लिविंग क्या होगा? चेंज होगा। आप पहले जो परचेस नहीं कर सकते थे, आप अभी परचेस करोगे। जो पहले आपकी डिमांड्स थे वो आप अभी फुलफिल करोगे, बिकॉज आपने क्या किया? अर्न करना शुरू किया। उसी तरह से अगर बिजनेस में प्रॉफिट आता होगा या बिजनेस में हमेशा इनफ प्रॉफिट होगा, तो हमारा वे ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होने वाला है? ज्यादा इंप्रूव होगा। सो फॉर प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑल्सो वी नीड अ इनफ प्रॉफिट। नेक्स्ट वन, रिवॉर्ड फॉर रिस्क। नाउ व्हाट इज द रिवॉर्ड ओवर हियर? यहाँ पे हम रिवॉर्ड किसको कंसिडर करेंगे? यस, करेक्ट आंसर, दैट इज द प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज अ रिवॉर्ड इन द बिजनेस। जब तक हमारे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं, तब तक हम रिस्क को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। आपने एक फॉर्मूला तो सुना होगा, दैट इज नो प्रॉफिट नो बिजनेस, राइट? एंड वी नो वेरी वेल एज प्रॉफिट इज अ पार्ट एंड पार्सल इन बिजनेस, in similar way risks are also considered as a part and parcel in business। कभी भी रिस्क हो सकता है, कभी भी बिजनेस में लॉस हो सकता है, राइट? बट वो लॉस को हमें क्या करना पड़ेगा? फेस करना पड़ेगा। वो लॉस को हमें ओवरकम करना होगा। उसके लिए हमारे बिजनेस में क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। सम लॉस ऐसे होते हैं जिसका हम इंश्योरेंस निकाल सकते हैं, लाइक नेचुरल कैलामिटीज, अर्थक्वेक एंड ऑल। बट सम लॉस जिसका हम इंश्योरेंस नहीं निकाल सकते, जिसको हम नाम देते हैं नॉन इंश्योरेबल रिस्क, लाइक चेंज इन फैशन। अचानक से फैशन चेंज हुआ, हमारे बिजनेस में स्टॉक पड़ा है, नाउ इट इज आउटडेटेड, हमारे बिजनेस का लॉस हो चुका। गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हुए, टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गए कस्टमर्स के। सो इन शॉर्ट, बिजनेस में लॉस तो कभी भी हो सकता है, बट आप लॉस को ओवरकम कर पाओगे कब? जब हमारे बिजनेस में क्या होगा? इनफ और सफिशिएंट प्रॉफिट होगा। Next point, that is survival. As in human body, blood is required for our survival. Oxygen is required for our survival. Water, food is required for our survival. Yes or no? In similar way, in our business or in any business organization, there is need to have what? Enough profit. जब तक प्रॉफिट तब तक बिजनेस चलेगा। एक बार लॉस होना शुरू, आपका बिजनेस क्या होगा? क्लोज डाउन होगा, बंद होगा। So it is very important to have that much profit, जिससे बिजनेस क्या हो सके? सर्वाइव हो सके, लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिस्ट हो पाए एंड कंपटीशन को फेस कर पाए। यस और नो? सो आई होप आपको आंसर क्लियर होगा। जस्ट हम एक क्विक रिकैप लेते हैं। हमें क्या सोचना है? व्हाई वी नीड टू अर्न अ प्रॉफिट। ओके, आप याद रखोगे हमें प्रॉफिट क्यों चाहिए। अगर सिर्फ इतना सोचा तो आपको पॉइंट्स इजीली याद हो जाएंगे। व्हाई वी नीड टू अर्न अ प्रॉफिट। अगर हमें इन्वेस्टर्स को रिटर्न देना है तो हमें प्रॉफिट लगेगा। अगर बिजनेस में R&D कंडक्ट करना है तो प्रॉफिट लगेगा। अगर बिजनेस को ग्रो करना है, एक्सपांड करना है तो प्रॉफिट लगेगा। अगर हमें हर एक पेमेंट टाइम पे करना है तो प्रॉफिट लगेगा। अगर हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना है तो प्रॉफिट लगेगा। अगर हमें रिस्क को फेस करना है, कंपटीशन को फेस करना है, प्रॉफिट लगेगा। और अगर हमें मार्केट में लॉन्ग टर्म तक एग्जिस्ट होना है, कंपटीशन को फेस करना है, सर्वाइव होना है, तो हमें बिजनेस में क्या लगेगा? प्रॉफिट लगेगा। सो आई होप यू आर क्लियर विद द आंसर। थैंक यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू ऑल।